हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो भाई मंगल भैया का है। अब उनका नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम है दंगल बोलने से। उन्होंने कहा भाई मेरा नाम है तो मेरा नाम लेकर के ही वीडियो बनाओ। तो भाई बिल्कुल मैं नाम लेकर बनाऊंगी और मुझे नहीं लगता उन्हें प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, भाई मंगल भैया का वीडियो आया। वीडियो में उनकी पत्नी, मतलब उनकी पत्नी का ही वीडियो था और उन्होंने जन्माष्टमी पूजा की तैयारी वो कर रही थी तो वही दिखा रही थी। वो भाई उनका फास्ट था, वो अपने मायके में रखती थी फास्ट और यहाँ उनका पहला फास्ट है ये। तो भाई अच्छे से उन्होंने तैयारी की और जिस तरह से वो कर सकती हैं अकेली वो सारी चीज़ें कर रही थी। यहाँ पर हमने ये देखा कि इन शिवांगी अकेले ही सारी तैयारी कर रही थी। दोपहर बाद इनकी फैमिली आती है, मतलब इनकी माँ आती हैं, बहनें आती हैं, सभी लोग खैर उस वक्त हेल्प कराती हैं सभी लोग। और शाम हो जाती है, शाम होते होते ये सभी लोग वहाँ से चली जाती हैं। माँ जी उनको थोड़ा बहुत बताती हैं टिप्स, किस तरह से पूजा करनी है, क्या करनी है, किस वक्त करना है। वैसे तो शिवांगी ने कहा कि 10 बजे तक हम पूजा कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर कौशल्या ने कहा कि 12 बजे पूजा होगी, मतलब लड्डू गोपाल की पूजा 12 बजे ही होती है तो तभी होगी। अब ये सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। सोचो, घर में पूजा है और इनकी माँ तो कभी पूजा करती नहीं। इसका कारण एक ये भी पता चला कि भाई इनकी जो शिवनंदिनी है, शिवनंदिनी के चैनल पर एक वीडियो आया। अब शिवनंदिनी जिस तरह से बता रही थी कि आज जन्माष्टमी है, पूजा है, पर मैंने कभी व्रत नहीं रखा, हमारे घर में इस तरह से कभी पूजा नहीं हुई, तो मुझे पता नहीं पूजा में क्या क्या लगता है। भाई इनको पता ही नहीं है कि पूजा कैसे होती है, उसमें क्या क्या सामान यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें इन्हें विधियाँ कुछ पता ही नहीं। अब जब इनकी माँ करती ही नहीं कभी तो इन्हें पता ही नहीं होगा। नॉर्मल व्रत रख लेते होंगे, क्योंकि शिवनंदिनी ने कहा कि भैया व्रत रखते थे और कोई नहीं रखता है व्रत। तो पूजा अगर शिवांगी कर रही थी तो मुझे लगता है पूरी फैमिली को वहाँ पर ही रहना चाहिए था कि पूजा वहाँ हो रही तो कम से कम एक बार देख तो लेती। अब मान लिया कि शिवनंदिनी की शादी होने वाली, अगर ससुराल में ये पूजा होती होगी, क्योंकि ज़्यादातर घरों में आजकल ये पूजा होती ही होती है, तो कम से कम कुछ सीखने को तो मिल जाता। सामने से देखती कि भाभी ऐसा कर रही हैं तो मैं भी सीख लेती हूँ। लेकिन भाई इनकी माता श्री वहाँ से सब बच्चों को ले करके यहाँ आ जाती हैं रोड वाले घर पर और यहीं पर रहती हैं। रोटी सब्ज़ी बनी थी और हमारे यहाँ तो उस दिन घर पकवान बनते हैं, क्योंकि भाई उनका बर्थडे है। नॉर्मल किसी का जन्मदिन होता है तो अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है, फिर तो ये लड्डू गोपाल कान्हा जी का बर्थडे था तो भाई पकवान बनते हैं। तो शिवांगी बना रही थी सब कुछ, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली कि जैसा कि शिवनंदिनी ने बताया कि मेरे भैया हर साल रहते हैं व्रत, लेकिन इस साल उनका व्रत टूट गया। भाई खाने में माहिर मंगल भैया, वो सुबह सुबह ही नहा धो करके, शिवांगी ने बताया कि वो व्रत हैं और मैं भी व्रत हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद ही पता चलता है कि मंगल भैया ने चने खा लिए। अब चने खा लिए, व्रत टूट गया उनका। तो घर में एकमात्र शिवांगी ही व्रत थी और वही पूजा की तैयारी कर रही थी। अब दोपहर के वक्त मंगल भैया लाइव आते हैं और लाइव में आज वो बता रहे थे, बहुत सी बातें उन्होंने की। अब एक बात मुझे ये समझ में आई कि जो इन्हें डिफेम कर रहे हैं जो लोग, इन्हें अच्छा लग रहा है। पूछो क्यों? क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई बदनाम वही इंसान होता है जो बड़ा आदमी होता है। मैं नाम वाला हूँ इसीलिए तो बदनाम हो रहा हूँ, इसीलिए लोग मेरे पीछे पड़े हैं। तो भाई थोड़ा सा मैनर्स भी सीख लो। पहली बात तो ये जो लाइव में जिस तरह से बैठे थे बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था। हाफ कच्चा पहनकर वो बैठ गए कुर्सी पर, जिस तरह से बैठे थे बहुत ही गंदा दिख रहा था। और साथ में इनका जो मुंह चलता रहता है, खाते रहते हैं हर वक्त, बात करते समय खाना नहीं चाहिए, ये मैनर्स होता है। लेकिन शायद इन्हें पता नहीं। माना कि गांव में रहते हैं, लेकिन गांव में हर एक इंसान ऐसा नहीं होता है। मेरे गांव में भी लोग हैं, मैंने देखा है, पर इस तरह के नहीं हैं। वो भी सभ्य रहते हैं। और ख़ास करके जब कोई, आप लोगों ने देखा होगा गांव में जो लोग रहते हैं और शहर से जब कोई इंसान जाता है उसके सामने बहुत ही, मतलब तमीज़ से वो बात करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। और ख़ास करके अगर आप सोशल मीडिया पर हो और ऑन कैमरा बैठे हुए हो तो आपको तमीज़ से बात करनी चाहिए। किस तरह से हम बैठें, किस तरह से उठें, किस तरह से खाएं, ये मैनर्स होता है। लेकिन ये बेसिक सी चीज़ें इन्हें नहीं पता। इन्होंने कहा भाई मैं तो गंवार हूँ और मैं
अब सोचो अगर वीडियो नहीं बनाऊंगा, किसी फैक्ट्री में जाकर काम करता हूं तो 20-25 हज़ार रुपये ही मिलेंगे। अब उतने में हमारा क्या होगा भाई? कौन सा हाई फाई ये कर रहे हैं जो इनके 20-25 हज़ार में गुजारा नहीं हो सकता है। गांव में खेत हैं इनके, सब कुछ है, लेकिन ये कभी भी खेतों में दिखाई नहीं पड़े। इनके पापा करते हैं, इनकी माँ करती हैं, इनकी बहनें करती हैं खेतों में काम, लेकिन ये सज्जन कभी नहीं दिखाई पड़े खेतों में काम करने के लिए। तो भाई काम करना इन्हें आता नहीं, पूरा दिन बस घूमना इन्हें अच्छा लगता है, जैसा कि इनकी पत्नी ने भी कहा है। इसमें एक भी शब्द अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मंगल भैया खुद बोल सकते हैं कि हाँ मैंने झूठ बोला है। जो बातें इन्होंने बताई है मैं वही बातें सिर्फ बता रही हूँ, यहाँ पर एक वर्ड भी मैं अपनी तरफ से नहीं जोड़कर बता रही हूँ। तो शिवांगी ने ये चीज़ें बताई थी कि भाई इन्हें गाँव में इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि गाँव में इनके दोस्त हैं, उन दोस्तों को ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो पूरा दिन ये गांव में अपने दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं और अभी तक तो व्लॉगिंग भी नहीं कर रहे थे, अब इन्होंने व्लॉगिंग शुरू किया है। व्लॉगिंग के नाम पर आज इन्होंने व्लॉग नहीं डाला है, ये लाइव ही आए थे। तो लाइव भी वैसे ही होता है जैसे कि हम बैठकर बातें कर रहे हैं, लेकिन हम सोच समझ कर बातें करते हैं। ये बेसिर पैर की बातें वहाँ कर रहे थे। शिवांगी बेड पर बैठी हुई थी, मोबाइल देख रही थी, इन्होंने कैमरा उसकी तरफ किया और उसको समझाने लगे कि भाई हमारी फैमिली है, तुम घबराओ नहीं। वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने लगी क्योंकि भाई अचानक से कैमरा आ जाता है, लाखों लोग देख रहे हैं, तो ये चीज़ें थोड़ा सा अजीब हो जाता है। लेकिन इनके पास इतना मैनर्स नहीं है कि कोई लेडी बैठी है अचानक से कैमरा उसकी तरफ घुमा दो, क्योंकि इनके घर में अक्सर ऐसा होता है कि ये जो इनके घर में भी वीडियो बनते हैं इनकी बहनों के या किसी के भी, कभी भी कैमरा ऑन हो जाता है, वो चाहे किसी भी अवस्था में हो। आरती बहन है, ठीक है, उनका भी चैनल है, अच्छा है। अब इसमें लोग बोलते हैं काली हैं या रंग के ऊपर जाते हैं, तो मैं रंग के ऊपर नहीं जाऊंगी क्योंकि देखो रंग भगवान ने दिया है। देखो हमारे कृष्ण भगवान भी सांवले ही थे, तो रंग कोई बुरा नहीं है, चाहे किसका कैसा भी रंग हो, लेकिन उसको बन संवर कर रहना चाहिए ताकि अच्छा लगे। और ख़ास करके आपका काम ही ऐसा है, कैमरे में आपको दिखना है तो अच्छा दिखें तो ज़्यादा बेहतर है। लोग आपको देखते हैं, आपकी बातें सुनते समझते हैं, आपके पहनावे ओढ़ावे से भी आपकी पहचान होती है। यहाँ पर आरती बहन जब से यहाँ रह रही हैं भाई, कभी मुझे नहीं लगता इनके घर में इन्होंने कंघी भी की होगी। बाल उनके जस के तस ही रहते हैं। यहाँ पर शिवनंदिनी भी वैसी की वैसी ही रहती है। मतलब कोई तरीका नहीं, कोई ढंग नहीं कि किस तरह से रहना है, किस तरह से खाना है, जैसे तैसे चल रहा है। बंजारों की तरह इनकी टोली वहाँ एक बनी हुई है। हाँ, यहाँ पर शिवांगी घर में रहती है और अपना घर का काम अच्छे से करती है। अब मुझे लगता है ये सही भी है कि बहू है तो बहू की तरह भाई घर में रह रही है। जो भी चीज़ें हैं ये मुझे गलत नहीं लगा कि शिवांगी को जो लोग बोल रहे हैं कि भाई वो गांव के घर में कब्जा जमा कर बैठी है, तो भाई ये चीज़ें थोड़ा गलत हैं, क्योंकि एक बहू का धर्म होता है जिस तरह से रहना, वो अपने घर में उस तरह से रह रही है और घर के अंदर वीडियो बना रही है। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो अपना चलती रहेंगी, लेकिन अब जब पति ही इनका ऐसा है तो भाई कोई कर ही क्या सकता है। पति 100 गुना है तो पत्नी भी अगर थोड़ा करती है तो कौन सा गलत है, क्योंकि वो उनका कंटेंट है। दूसरी तरफ एक बात सामने आ रही है कि मंगल भैया के ऊपर जो केस चल रहा है उस केस का क्या हुआ। तो भाई इस केस के बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं। हाँ, मैंने भी सुनी हैं बातें, और सुनी सुनाई बातें तो भाई सुनी सुनाई होती हैं जब तक क्लियरिटी सामने नहीं आएगी। अब मंगल भैया ने कहा है कि लोग मेरी पोल खोलने में लगे हैं, तो जब पोल खोल ही रहे हैं तो मैं खुद ही बता दूंगा, क्योंकि मैं ये चीज़ें खुद ही बताने वाला था, लेकिन नहीं वक्त मिला मुझे बताने का। तो जल्द ही मैं सारी बातें क्लियर कर दूंगा। तो अच्छी बात है भाई, अपने मुंह से अपनी बातें करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो वो करेंगे तो अच्छा लगेगा। और सच्चाई के साथ ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि झूठ तो ज़्यादा दिन छिपता नहीं, चाहे बड़े क्रिएटर हों, छोटे क्रिएटर हों, चाहे कोई भी हो। किसी का भी राज ज़्यादा दिन तक छुपता नहीं है, कभी ना कभी तो बाहर आ ही जाता है। तो मुझे लगता है इनके भी जो राज हैं वो जल्द ही बाहर आएंगे और ये अपने मुंह से लेकर आएंगे, ये मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों को जैसा भी लगता है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और जो आप लोग अगर निगेटिव कमेंट करने वाले हैं यहाँ पर, तो आप लोग सोच समझ के करिएगा और पूरा वीडियो देखने के बाद ही करिएगा कि मैंने कौन सा पॉइंट यहाँ गलत बोला है, क्योंकि जितने भी पॉइंट मैंने बोले हैं ये इनके मुख से द्वारा बोले गए पॉइंट हैं। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे जल्द ही, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। फिर जल्दी से आएंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।